In this video, we will talk about factor of production and factor of income. Each and everything about this topic we will discuss in this video only, and after this you won't have any query or doubt regarding this topic. So first let understand कि what is factor of production, मतलब क्या होता है इसका। देखो, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जिन भी रिसोर्सेज का यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में, किसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिन भी रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं उन रिसोर्सेज को बोलेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वट एवर फैक्टर will be used in the process of production will be called as factor of production। क्या क्या रिसोर्सेस या क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो आप खुद सोचो। ये चार चीजें देखो यहाँ पे यूज होती है, यही फोर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। समझते हैं पहले कैसे ये चीजें करती है काम। सपोज करो को आपको कोई चीज बनानी है, आपको चलो कार बनाना है, महिंद्रा को कार बनाना है या टाटा को कार बनाना है, कुछ भी मतलब बनाना हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो। तो ये कार बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले चाहिए कि फैक्ट्री इसके लिए चाहिए होगी। तो फैक्ट्री किस पे लगेगी, फैक्ट्री जमीन पे लगेगी, तो चाहिए होगा हमें लैंड। तो पहला लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जो भी चीजें इसमें लगेंगी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगी। फिर क्या होगा कि लैंड जब मिल जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे, उस पे जो है बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेंगे, फिर उस पे मशीनें लाएंगे, यानी कि आपको चाहिए होगा कैपिटल। उन सब के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, मशीनें लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे कैपिटल, यानी कि पूंजी चाहिए होगी, बेसिकली कैपिटल चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो ये इसमें आएगा। तो कैपिटल क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, ये दोनों चीजें साथ आ गई और फैक्ट्री बन गई। अब वहां पे प्रोडक्शन शुरू होना है, रॉ मटेरियल भी आ गया, रॉ मटेरियल भी इसी में आएगा, कैपिटल में आएगा। तो क्या चाहिए होगा, फिर आपको चाहिए होंगे लोग, लेबर्स चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे, प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, ये सब किस में आएंगे, यानी कि लेबर्स चाहिए होंगे आपको। तो लेबर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद क्या होगा ना कि इन तीनों चीजों को कोई ना कोई एक आदमी होगा जिसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। ये कौन बना रहा होगा, ये फैक्ट्री कौन बिल्ड कर रहा होगा, एक आदमी कोई बिल्ड कर रहा होगा, बिजनेसमैन बिल्ड कर रहा होगा, उस बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और वो जो सारी एक्सपर्टीज लगा रहा है अपनी, उसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें यूज हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये चार बेसिक चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको आपको अभी और समझेंगे अच्छे से इसको। ओके, सो इन एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी में जो है वो किसी भी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इसको जो है हम लोग साथ में जानते हैं किस नाम से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसी के कॉम्बिनेशन को कई तरह से यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, जो भी लोगों की जरूरत की चीजें हैं उसको प्रोड्यूस करने में। इनके बिना, इन इनपुट्स के बिना, इनपुट्स कौन, ये चारों इनपुट्स, ये इनपुट्स ही तो है। दो चीजें होती है, एक तो इनपुट्स होता है, एक होता है आपका आउटपुट। तो जो हम इनपुट्स क्या होता है कि जो चीजें पहले हम उसमें लगाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो सबसे पहले चीजें लगाएंगे हम लोग और उसके बाद प्रोड्यूस होगी, तो जो प्रोड्यूस होगी वो तो आउटपुट हो गया। बट इस प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में जो हमने चीजें उसमें इन्वेस्ट की थी, जो चीजें लगाई थी, मशीनरी लगाया था, लैंड लगाया था, लेबर उसमें लगाया था, तो ये सब क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। तो ये जो इनपुट्स हैं चार, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार है, इसके बिना किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम देना जो है इकोनॉमी में वो पॉसिबल नहीं है। ये चारों चाहिए ही चाहिए होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में। एग्जाम्पल के हिसाब से और एक देख लो आप, मान लो कि किसी को ब्रेड बनाना है, तो बेकर ब्रेड बनाता है आमतौर पे, लेकिन बेकर को चाहिए होंगे सारी चीजें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि उसको लैंड चाहिए। लैंड किस लिए चाहिए, अगर वो खुद किसान है तो उसको उगाने के लिए, मतलब वीट उगाने के लिए, नहीं तो अगर वो वीट को खरीद रहा होगा किसानों से तो उसको वो यूनिट सेटअप करने के लिए एक पीस ऑफ लैंड तो चाहिए होगा ना, भले छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, डजंट मैटर, बट लैंड चाहिए होगा। तो अगर वो खुद फार्मर है तो ग्रो करने के लिए, वीट ग्रो करने के लिए चाहिए, और बाद में उसको फैक्ट्री डालने के लिए या फिर जो भी है उसको अपना शॉप या फिर छोटी फैक्ट्री होगी, एक मान लो कि 2 कमरे की, 4 कमरे की, तब भी उसको लैंड चाहिए होगा। फिर उसको कुछ आदमी चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि उसको वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए जो बेड वगैरह को बेक कर सके, बना सके। उसके बाद इसको बिल्ड करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल का मतलब कुछ अपना वो, जैसे उस पर कुछ अपना बिल्डिंग बनाएगा या फिर वो अवन खरीदेगा, जो भी चीज़ें, जो टूल्स, इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स जो यूज़ करेगा वो सब कैपिटल में आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको सपोर्ट करेगी। तो अवन, जैसे अवन बेक करने के लिए अवन चाहिए, मिक्सिंग टूल चाहिए, यानी कि वो फ्लोर, आटा वगैरह जो होगा उसको वेल मिक्स करने के लिए, जब बन जाए तो उसको डिलीवर करने के लिए उसको ट्रक्स चाहिए, तो ये कैपिटल में आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप देखो, वो खुद जो इतना मेहनत कर रहा है, जो अपना स्किल सेट यूज़ कर रहा है, उसका अपना विजन, उसके अपने मैनेजमेंट स्किल, उसका अपना विलिंगनेस, जो ये रिस्क ले रहा है कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी वो और चीज़ें वो सब कुछ ला रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा,
बट ये चीज़ कोई अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे तो उनके लिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये 4 बेसिक चीज़ें चाहिए होगी, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 है। एक एक करके समझते हैं अब इसको। देखो क्या है कि अब लैंड में क्या सिर्फ लैंड ही है या कोई कुछ और भी इस डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे? तो और भी चीज़ें आएंगी जी। एक तो लैंड खुद आएगा, ठीक है, जो ज़मीन, जैसे ये लैंड है, इस पे अपनी फैक्ट्री डलनी है, इस पे अपनी यूनिट डलनी है, कोई बिजनेस में लगा सकता है, आप खुद लगा सकते हो, तो वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन साथ में अगर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो अगर यूज हो रहे हैं तो वो भी क्या है, लैंड के कैटेगरी में ही इसको रखा जाएगा। ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सपोज करो कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लंबरिंग की एक्टिविटी हो रही है, सपोज करो कि कागज़ की इंडस्ट्री है, कागज़ बनाने की इंडस्ट्री है, पेपर बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसमें आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट से आ रहा है। तो ये जो फॉरेस्ट है उसको भी हम लैंड के डिफिनेशन में ही रखेंगे। फिर आपका देखो मिनरल्स जैसे हो गया, आपके वाटर्स हो गए, फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर को भी हम लोग लैंड के डिफिनेशन में रखेंगे, इसी के कैटेगरी में रखेंगे। तो लैंड का मतलब क्या होगा कि एक तो लैंड खुद होगा, बाकी जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड के भीतर पाए जाते हैं वो सारे, या लैंड पे पाए जाते हैं वो सारे जो है वो लैंड की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है वो या तो डायरेक्टली कंज्यूम हो सकते हैं। सब आपका मान लीजिए कि मिनरल निकल रहा है, सपोज कोल निकला, तो कोल क्या है कि डायरेक्टली वो जो एज अ कुकिंग में यूज हो सकता है, या फिर सीधे कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, या फिर एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है। जैसे लोहा निकल गया, ठीक है, आयरन अगर निकला तो आयरन जो है एज अ इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल हो जाएगा बाकी इंडस्ट्री में, जैसे स्टील इंडस्ट्री में हो जाएगा, फिर वो कार इंडस्ट्री में जाएगा, इस तरह। तो मतलब डायरेक्टली भी उसको कंज्यूम किया जा सकता है इन रिसोर्सेज को, और उसको रॉ मटेरियल के रूप में भी अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल आपको इतना समझना है कि जो लैंड है उसमें हम लोग रखेंगे मिनरल्स को भी, जो भी लैंड से मिलेगा, उसके नीचे, उसके ऊपर और खुद लैंड, ये सब जो है वो लैंड की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि फार्मर का कोई फील्ड है, उस पर कोई ऑयल कंपनी जो है वो अपना साइट लगा रही है, तो वो भी लैंड के उसमें आएगा। फील्ड जो फार्मर का है वो भी लैंड की कैटेगरी में आएगा। अगर वाटर यूज हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वो भी लैंड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये सारे जो है वो लैंड की कैटेगरी में आएंगे। ये जो 4 मैंने बताया था उसमें पहली कैटेगरी में ये सब आ रहा है। ये फिक्स रिसोर्सेस है, लैंड जो है वो फिक्स रिसोर्सेस है। इसको आप क्या कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप जमीन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, या जमीन को खींच कर बढ़ा नहीं दोगे ना। अब आदमी जितना हो जाए, फैक्ट्रियां जितनी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी। प्लेनेट इतना ही बड़ा है तो आप उसको इलोंगेट तो नहीं कर दोगे। इसीलिए इसका जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है, बढ़ा नहीं सकते आप उसको, उसी से माइनस करना पड़ेगा जो है आपके पास। फिर दूसरा है आपका लेबर। लेबर क्या है, जितने भी ह्यूमन एफर्ट यूज होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो आएंगे आपके दूसरे वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जिसको हम लोग लेबर के नाम से जानते हैं। और इस लेबर में आपका ह्यूमन एफर्ट ये जो है वो फिजिकल एफर्ट भी हो सकता है और मेंटल एफर्ट भी हो सकता है। जैसे क्या है कि ब्लू कॉलर्स वर्कर है तो अपना फिजिकल एफर्ट डालते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, सामान को उठाना, इधर से उधर ढोना और बाकी सारी चीजें, ठीक है, मशीनों को चलाना। वहीं आपके डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, ये सब होंगे, वो क्या करते हैं, आपके मेंटल एफर्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सब भी जो है वो लेबर की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ये वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लेबर का मतलब आप मजदूर ही समझ जाओ, नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, कोई भी ह्यूमन एफर्ट अगर लग रहा है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोड्यूस करने में, जैसे डॉक्टर कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, लेकिन वो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, लोग आते हैं उसके पास, सर्विस लेते हैं। टीचर अपनी सर्विसेज देता है, तो ये भी तो एक तरह का इकोनॉमिक प्रोडक्शन है ना, कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों तरीके से हम लोग, कोई भी ह्यूमन एफर्ट लगेगा तो हम लोग उसको लेबर में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि जैसे फैक्ट्री वर्कर है तो वो उसमें आएगा, टीचर है वो टीच कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी लेबर में आएगा आपका। कोई शेफ है वो प्रिपेयर कर रहा है मील आपका रेस्टोरेंट वगैरह में, वो भी आएगा। ये सब जो है लेबर की कैटेगरी में आएंगे। और जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो वेरी करती है, किसके बेस पे, उसका स्किल सेट कितना है, उसका एजुकेशन लेवल कितना है, उसको कितनी ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसा है। अब मान लो कि आप धूप में खटवा रहे हो किसी को, तो हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाए, फिर आप अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, अच्छा ऑफिस बनाओ, सब कुछ हो, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्किंग का, तो वहां पे हो सकता है प्रोडक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज कर जाए। ये जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी करती है कि उसका स्किल सेट वगैरह, एजुकेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह कैसा है इस पे। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है कि जो भी उसमें टूल्स लगेंगे, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी टूल्स लगेंगे, जो भी मशीनरीज लगेगी, वो बिल्डिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगेगा, इक्विपमेंट जो लग रहा है, और साथ में जो ये इन्वेस्टमेंट लग रहा है, पैसा लग रहा है, ये सब किस में, और ये मशीनें जो लग रही है, ये सब किस में आएगा, वो आएगा आपका कैपिटल वाले पार्ट में, कैपिटल वाले हिस्से में, उसी के डेफिनेशन में आएगा। और ये लैंड और लेबर की तरह जो है वो क्या है, वो जैसे वो नेचुरल एक तरह से आप रिसोर्सेज मान सकते हैं लैंड को। लेबर भी क्या है कि मैन मेड तो है नहीं, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, वो मैन मेड रिसोर्सेस है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो,
इस तरह की चीजें कर सकते हो। ओके, सो कैपिटल का मतलब हो गया कि जो भी मशीनें, जो भी आप इक्विपमेंट ला रहे हो, टूल्स ला रहे हो, वो सब कैपिटल में आएगा। जो भी आप फंड ला रहे हो, कहीं से इन्वेस्टर से ला रहे हो, बैंकों से ला रहे हो ये पैसा, ये सब कैपिटल के डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे मशीन यूज़ की जा रही है, आपका मान लो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है कोई, तो वो मशीन इसके लिए यूज करता होगा, फिर उसको डिलीवरी के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल करता होगा। बेकरी वाला भी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि उसका अपना ओवन हो गया, उसका अपना ट्रक्स हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए कैपिटल हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। अब कैपिटल जो है वो सपोर्ट करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। यानी कि आपने अगर लेबर्स को या फिर अपने फैक्ट्री वर्कर्स को अच्छी मशीनें मान लो दे दी, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अच्छी मशीनें लाने के लिए क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए ओवर टाइम पे। तो यही सारी चीज़ है। इसी में देखना कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर ये डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर कैपिटल में ही आ सकता है, क्योंकि मशीनें अगर आएंगी तो उसमें फिर वो टूट फूट होंगी, कुछ चीज़ें समय के साथ वो पुरानी होंगी, तो डिप्रिसिएशन वगैरह भी उसका होगा, इसीलिए उसको मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। आप समझ गए होगा बेसिकली, ठीक है। जो भी चीज़ आपका मशीनरी वगैरह चाहिए वो सब है कैपिटल, पैसा चाहिए होगा। अब एक आदमी जो होगा वो सारी ये जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने देखे, लैंड, लेबर और कैपिटल, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, इसको एक जगह लेके आ रहा होगा ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू हो सके। ये कौन होगा? ये बिजनेसमैन होगा, ये एंटरप्रेन्योर होगा, और इसके स्किल सेट को बोलेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब स्किल सेट भी होगा उसमें, और बाकी सारी चीज़ इसकी जो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होगी, अपना जो इसका इनोवेशन करने का जो तरीका होगा, वो सब आएगा। मान लो वही है कि मोटा भाई जैसे हो गए ये ऐसे, और बाकी जो बिजनेसमैन हैं वो सारे लोग, आप मैं कोई भी करना चाहें तो बन सकते हो ऐसी चीज़ें, ठीक है। वो भी कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू टेक रिस्क, इनोवेट, मैनेज रिसोर्सेज, टू क्रिएट न्यू बिजनेसेस और न्यू प्रोडक्ट, न्यू गुड्स, न्यू सर्विसेज, चाहे उसको इंप्रूव कर रहा हो जो एग्जिस्टिंग है या फिर नया कुछ बना रहा हो, जो भी है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक इंडिविजुअल जो मतलब अपनी एबिलिटी, अपना विलिंगनेस, अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब लगाता है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जो है वो जानते हैं। ओके, सो ये जो है वो सारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को है ये ड्राइव करता है। जितने जो एंटरप्रेन्योर होते हैं एक्चुअल में वही ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। वही क्या करता है कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, यही इन तीनों को जो है वो कंबाइन करता है ताकि प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। ये क्रिएटिव फोर्स काम करता है इसके साथ, ये आइडियाज़ लेके आता है, ये सोचता है कि जो करंट प्रोडक्ट है मार्केट में उससे उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, जो करंट सर्विस चल रहा है मार्केट में उसको और अच्छी सर्विस जो है वो कैसे दी जाए। तो एक तरह का इसके पास क्रिएटिव फोर्स होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है इसके पास, और ये सब चीज़ों को एक साथ ला करके ये जो आइडिया है, अपनी थिंकिंग को, अपने आइडिया को और बाकी इन 3 चीज़ों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको साथ लेके आता है और फिर इस आइडिया को टर्न करके एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाता है, मार्केटेबल गुड्स हो या फिर सर्विसेज में उसको कन्वर्ट करता है और उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। फिर वो बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो गई। वही चीज़ है, एग्जाम्पल भी आप देखोगे कि कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपने टेक्नोलॉजी कंपनी में जो है वो एक कोई ऐप डेवलप करना चाहता है, तो इसका इनोवेशन, इसका विजन, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ये जो 4 आपने देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 आपके जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये चारों चीज़ें जब लग रही होगी तो उसके सामने उसको कुछ मिल भी रहा होगा। अब हम लोग किस में एंट्री कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ इनकम में एंट्री कर रहे हैं, तो दूसरे वाले पक्ष में जा रहे हैं हम लोग। तो मैं इसको समझाने की आपको पहले देखो कोशिश करता हूं। तो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने थे? 4 थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि ये सारे क्या है? इनपुट्स हैं, ठीक है। यानी कि अभी लग रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जब ये लगेंगे तो इसके, और ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं या फिर ये सारा जो इनपुट जा रहा है, तो इसके सामने कुछ मिलेगा भी, इसके सामने कुछ आउटपुट भी मिलेगा। तो सपोज करो कि लैंड किसका होगा? लैंड या तो किसी किसान का होगा, किसी आदमी आपका हो सकता है, किसी किसान का हो सकता है, कुछ किसी का भी हो सकता है। और लैंड 2 तरीकों से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भी लैंड वाली कैटेगरी में आएंगे, बट अभी आपको बहुत आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सपोज एक आदमी है, किसान है, कोई फार्मर है, या फिर अगर किसी को मान लो कि आपको कंपनी खोलनी है, आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, तो हो सकता है कि आप खाली लैंड ना लो करके एक कोई आप बिल्डिंग ढूंढ रहे होगे, एक ऑफिस स्पेस ये ढूंढ रहे होगे बड़ा वाला। तो आप कोई मकान मालिक को या फिर लैंड ओनर को, जो ये जो उसको क्या बोलते हैं, मकान मालिक को बेसिकली कंसल्ट करोगे आप। तो अब जो है इसने अपनी ज़मीन दी, मान लो कि फार्मर ने लीज पे ज़मीन दी, उस पर टाटा ने एक फैक्ट्री खोल ली, या फिर मकान मालिक ने अपना वो रेंट पे दिया और आपने वहाँ पे ऑफिस खोला। तो सामने इसको क्या मिलेगा? सामने इसको मिलेगा रेंट। यानी कि इस इनपुट पे जो सामने वाले बंदे को मिलेगा वही है फैक्टर ऑफ इनकम। जैसे आप जिसने लेबर कौन?
वही डॉक्टर, वही इंजीनियर या फिर वो फैक्ट्री वर्कर, तो उसको जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर जब लगेगा तो सामने उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा सैलरी। सैलरी को वेज भी बोलते हैं। तो लेबर को क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। उसी तरीके से जितने कैपिटल लगाया होगा, जिसने पैसे लगाए होंगे, मान लो कि बैंकों से लोन लिया गया होगा, उसके बाद वो सारी चीजें खरीदी गई होंगी, तो ये जो पैसा उठाया गया या तो बैंक देगा एज अ लोन या तो फिर इन्वेस्टर्स देंगे। तो इस पैसे पे इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। बैंकों को क्या मिलेगा, आप जब बैंक से लोन लेते हो तो आप भी लोन देते हो ना, ये इंटरेस्ट देते हो ना, या फिर आप बैंक में पैसा जमा करते हो, एफडी करते हो या फिर सेविंग करते हो, तो वो भी एक प्रकार का कैपिटल है बैंकों के लिए। और बैंक जो है वो फिर आगे आगे देता है आपका बिजनेसमैन को एज अ लोन, तो वो बिजनेसमैन के लिए कैपिटल के रूप में बन जाता है। बैंक के लिए हालांकि वो लायबिलिटी है, अच्छे शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, मतलब कभी कभी ये कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि यार आपने कैपिटल कैसे बोल दिया बैंकों के लिए पैसों को, ठीक है। तो वो बिजनेसेस के लिए कैपिटल बन सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो पैसे देगा उसको सामने इंटरेस्ट मिलेगा। तो आउटकम इसका क्या है, इंटरेस्ट। तो ये भी फैक्टर ऑफ इनकम है, वेज फैक्टर ऑफ इनकम है। और जिसने फाइनली, जैसे मोटा भाई ने, अंबानी साहब ने जो है वो सब कुछ एग्रीगेट किया होगा, ये अपना आइडिया लगाया होगा, अपना इनोवेशन लगाया होगा, स्किल लगाया होगा, ये सब कुछ करके एक फैक्ट्री खड़ा किया होगा और प्रोडक्शन हुआ होगा। तो प्रोडक्शन होने के बाद फिर जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, फिर इसका एंटरप्रेन्योर का होगा, बिजनेसमैन का होगा। तो इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जो फैक्टर ऑफ इनकम है वो डायरेक्टली लिंक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। जिस नेचर का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी नेचर का आपका फैक्टर ऑफ इनकम होगा, उसी से जो है डायरेक्टली वो लिंक होगा। तो लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। जमीन के बदले आपको रेंट मिलेगा। लेबर आपकी मेहनत के बदले, आपके ह्यूमन एफर्ट के बदले क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी या वेज मिलेगा। अगर किसी ने कैपिटल लगाया है तो उसके सामने इंटरेस्ट मिलेगा। और जिसने फैक्ट्री लगाई है, जिसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो यूज किया है, उसके बदले एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छे से समझते हैं। तो अब समझते हैं कि फैक्टर ऑफ इनकम, अब पढ़ते हैं, देखो आपको समझ में आता जाएगा। तो फैक्टर ऑफ इनकम क्या है, मीनिंग क्या है। यानी कि फैक्टर यहां बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ इनकम आर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज रिसीव एज अ रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक इंडिविजुअल जिस तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, जो पीछे मैंने आपको बताया कि मान लो कि आप लैंड प्रोवाइड कर रहे हो लीज पे, तो आपको रेंट मिल रहा है। एज अ लेबर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो या एज इंजीनियर काम कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करवा रहे हो, एज अ एंटरप्रेन्योर आप फैक्ट्री लगा रहे हो और उससे फिर रेवेन्यू आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। एज अ इन्वेस्टर आप पैसे अपने लगा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि फिर से मैं बता रहा हूँ इसको कि फैक्टर ऑफ इनकम क्या है। फैक्टर ऑफ इनकम क्या है, पेमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल या एंटिटीज को मिलती है, किसके रिटर्न पे, जब वो प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें जब वो प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में मिलता है। तो वेज, वही वेज किसके बदले मिलेगा, लेबर के बदले मिलेगा। लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिलेगा। ओके, ये सारे सोर्सेस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, वही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। बार बार अब चीजें रिपीट होगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी। और ये आपका एक तरह का मॉनेटरी रिवॉर्ड ही तो है। जो फैक्टर ऑफ इनकम है वो मॉनेटरी रिवॉर्ड है, किसके बदले, यही चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। आराम से आप देखना इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा ये चीज। ये है एग्जाम्पल, देख लो कि वही एक पर्सन के पास लैंड है अपना, और वो लैंड क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये लैंड को क्या करता है, वो रेंट पे चढ़ा देता है किसी अनदर बिजनेसमैन को, तो उसके बदले क्या मिलेगा, इसको रेंट मिलेगा। तो ये रेंट जो है वो फैक्टर ऑफ इनकम है। ओके, ये रेंट जो है इसके लिए फैक्टर ऑफ इनकम है। इसी तरीके से बाकी तो फैक्टर ऑफ इनकम का 4 याद रखो आप कि क्या क्या है। ये आपका रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। ये क्या है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको याद रखना है, हर जगह ये काम आएगा। तो 4 फैक्टर ऑफ इनकम हो गए, देख लेते हैं एक करके। तो रेंट क्या है, रेंट वही है कि रेंट क्या है, पेमेंट है जो रिसीव करता है ऑनर ऑफ लैंड या ऑनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दियर यूज। मैंने आपको बताया था कि लैंड की कैटेगरी में लैंड के साथ साथ लैंड तो आएगा, बट लैंड पे जितनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रही है उसके ऊपर या उसके भीतर, वो सारी चीज़ें इस जो है लैंड की परिभाषा में आएगी, ये डेफिनेशन में आएगा। और उसके बदले जो भी इस चीज़ को प्रोवाइड करेगा, चाहे लैंड हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में उसको जो पेमेंट मिलेगा वो आपका रेंट का हालत, रेंट वाले कैटेगरी में है। ओके, यानी कि ये कंपनसेशन है एक तरह से लैंड ओनर को, जो आपको पीस ऑफ लैंड को प्रोवाइड करने के लिए जो है उसको दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो उस पीस ऑफ लैंड पे फार्मिंग हो, हाउसिंग हो, यानी कि रियल एस्टेट का कोई बिजनेस आ जाए उस पर, या आप उस पर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मिनरल्स वगैरह का, कोयला निकाल लें आप, लोहा निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, तो ये सारी चीज़ें। फिर वही चीज़ करेगा, प्रॉपर्टी ओनर है, रेंट आउट करता है। एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि किसी कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा देता है किसी रिटेलर को, तो सामने उसको क्या मिलेगा, मंथली क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो जब रेंट मिला तो ये हो गया फैक्टर ऑफ इनकम। ओके,
कहाँ से आया? लैंड से आया। दूसरा है वेज। वेज किस पे इनकम काउंट होगा? तो लेबर वाले इनकम पे काउंट होगा, यानी कि आपने जो ह्यूमन एफर्ट लगाया। देखो समझ लेते हैं वेज क्या है। तो वेजेस आर या वेज आर पेमेंट्स मेड टू वर्कर फॉर देयर टाइम, एफर्ट एंड स्किल। जो भी ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, उसका टाइम लग रहा है ह्यूमन का, उसके स्किल सेट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बदले जो मिलेगा उसको सैलरी जो मिलेगी उसको हम लोग वेज बोलेंगे। सैलरी मिल सकती है आपको, जो डेली वेजेस भी मिल सकता है, सब चीज़ें वेज में आएंगी आपको। इसमें आपको वेज आ सकती है, सैलरी आ सकती है, बोनसेस या फिर कोई कंपनसेशन अगर साथ में मिल जाए, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड और कुछ कंपनी वगैरह उसको दे दे, तो इस सब जो है वो वेज में काउंट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मंथली वो सैलरी जो है वो रिसीव कर रहा है कंपनी की तरफ से। क्यों रिसीव कर रहा है? ताकि वो कंपनी के लिए जो कोड लिखता है, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? कोड लिखता है, तो उसके लिए वो सैलरी रिसीव करता है। तो ये आपका आएगा क्या? फैक्टर ऑफ इनकम में। किस आपका इनपुट के बदले? तो लेबर वाले इनपुट के बदले। ओके, देखो यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं उसको आपका पैसा मिलेगा। फिर आपका आ गया इंटरेस्ट। तो वही है कि ये जो आपने मशीनें खरीदी, ये जो आपका सारा इक्विपमेंट आया, वो कहाँ से आया होगा? उसके लिए पैसा लगा होगा, उसके लिए कैपिटल लगा होगा। तो वो कैपिटल आप कहाँ से लेगो? या तो बैंक से लो, कोई भी बैंक से लो आप, या किसी इन्वेस्टर से लो। तो उस पे उसको इन्वेस्टर को या फिर उस बैंक को कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है एक तरह का रिटर्न जो कब मिलता है? आपका फिजिकल कैपिटल पे या फाइनेंशियल कैपिटल पे, चाहे आप पैसे के रूप में लगाओ चाहे मशीन्स के रूप में लगाओ, उस पे जो है वो आपको मिलता है। चाहे आप इन्वेस्ट करो उसमें, चाहे आप लोन पे दो, तो सामने आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑनर ऑफ कैपिटल और अलाइंग अदर टू यूजेस। मतलब कि मान लो कि आपके पास कोई गाड़ी है, तो आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। आपके पास कोई कार था, आपने उसको उबर पे लगा दिया, तो वो भी तो आपके लिए कैपिटल बन गया ना। तो ऊबर पे लगाया तो आपको सामने कुछ मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। ओके, बैंक ने पैसे लोन पे दे दिए बिजनेसमैन को, उससे उसने फैक्ट्री बनाई और वो सामने लोन के बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो किस में आएगा? इंटरेस्ट में आएगा। ओके, आपके पास एफडी था, मतलब आपके पास पैसा था, आपने सेविंग में डाल दिया, बैंकों में आपने सेविंग में डाला या एफडी अकाउंट में डाल दिया। तो ये बैंकों के पास जो पैसा आएगा, बैंक क्या करेंगे उसका? ये बैंक क्या करेंगे? सामने वाले को लोन में घुमा देंगे, बिजनेसमैन को लोन देंगे ताकि उससे क्या कर सके? वो बिजनेस कर सके। तो बिजनेस के लिए वो बन गया कैपिटल, और सामने जो है वो बिजनेसमैन उसके बदले आपको ये बैंकों को इंटरेस्ट देगा, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो जब भी आप पैसा जमा करेंगे या बैंक किसी को पैसा देगी या कोई और किसी को पैसा देगा, तो सामने मिलता है इंटरेस्ट। तो ये भी एक इनकम है। बहुत ज़्यादा एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप रोक करके आप इसको पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन करूंगा, टू मच एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात हो जाएगी फिर वो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप पे मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो कौन अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर्स अर्न करते हैं, बिजनेसमैन अर्न करते हैं। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर सेम ही चीज़ है। फॉर टेकिंग व्हाट? फॉर टेकिंग रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी लैंड, लेबर और कैपिटल, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, सबको जुटाएगा, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूस करने के बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगी, बिकने के बाद कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो बाकी उस रेवेन्यू से फिर अपना सैलरी वगैरह फिर सबको दिया जाएगा, उन लेबर को मिलेगा सैलरी, फिर जो लोन उठाए होंगे उस पर अपना इंटरेस्ट भरेगा, फिर वो रेंट मिलेगा जो जिस ज़मीन पे होगा वो फैक्ट्री, और उसके बाद जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होगा? बड़ा भाई का होगा। सो वही कह रहा है कि आफ्टर कवरिंग ऑल कॉस्ट द रिमेनिंग इनकम कंसीडर प्रॉफिट। यानी कि 2 चीज़ें होती है, एक तो रेवेन्यू होती है, एक प्रॉफिट होती है। रेवेन्यू में मतलब आपको जैसे आपका एक प्रोडक्ट बना, आपने 100 रुपये में उसको बेच दिया, तो 100 रुपये आपका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। लेकिन क्या ये प्रॉफिट है? नहीं है। अब इस 100 रुपये में उसको बनाने में उसमें जो कॉस्ट लगी होगी, लेबर कॉस्ट लगा होगा, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा होगा, तो मान लो कि 100 रुपये से आपने फिर क्या दिया? सबको सैलरी दी। फिर जिससे लैंड लिया था उसको आपने क्या दिया? रेंट दिया। फिर जिससे आपको जो लेबर रखे थे उसको आपने सैलरी दिया, वेजेस दिए, और जो आपने लोन लिया था, कैपिटल जो आपने लिया था, जुगाड़ किया था, उस पर आपने क्या किया? इंटरेस्ट पे किया। तो इन तीनों चीज़ों को पे करने के बाद मान लो कि 80 रुपये खर्च हो गए, अब बचा 20 रुपया। ये 20 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि वही है कि एक वही चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी कि कोई स्मॉल बिजनेसेस है और वो बेकरी रन करता है। तो आफ्टर पेइंग इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ मटेरियल्स वो लाया होगा, चाहे वो आटा हो चाहे कुछ हो, ठीक है, चीनी हो, इसके लिए फिर जो आप उस एम्प्लॉय होगा उसको वेजेस देने के बाद जो बिल्स भरेंगे, यूटिलिटी बिल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो और बाकी सारे बिल्स हो, जो मनी लेफ्ट ओवर होगा, जो मनी बचेगा, वो उसका जो है वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है वो फैक्टर ऑफ इनकम में आएगा। किसके बदले मिलेगा? किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलेगा? तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में ये मिलेगा। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।